कर्मचारी चयन बोर्ड से खबर। नियुक्ति से पहले 40 अभ्यर्थियों को बोर्ड ने डिबार। फर्जी खेल सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाने का प्रयास था। बोर्ड की ओर से गठित कमेटी जांच में फर्जी पाए गए खेल सर्टिफिकेट। अध्यापक भर्ती L1 और L2 के सभी अभ्यर्थी। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। नियुक्ति से पहले 40 अभ्यर्थियों को कर दिया बोर्ड ने डिबार। दरअसल ये फर्जी खेल चल रहा था। फर्जी खेल सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाने का प्रयास किया जा रहा था। अब बोर्ड ने जब कमेटी बनाई, जांच की और बोर्ड की ओर से गठित कमेटी जांच में ये फर्जी पाए गए खेल सर्टिफिकेट। अध्यापक भर्ती L1 और L2 के सभी अभ्यर्थी जो है वो फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए डिबार घोषित कर दिए गए हैं। इन अभ्यर्थियों को डिबार कर दिया बोर्ड ने। फर्जी खेल सर्टिफिकेट का मामला कितना तूल पकड़ रहा था, लेकिन अब कमेटी भी बनी, कमेटी ने जांच की तो फिर उसमें यह साफ हुआ कि फर्जी खेल सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाने का अभ्यर्थी प्रयास कर रहे थे। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। दिनेश, जरा विस्तार से बताइएगा, जिन्हें डिबार किया गया अभ्यर्थियों को अब किस तरीके से उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और ये पूरा प्रोसेस कैसे रहा? जांच कमेटी बनी, फिर उसके बाद जांच की गई। देखिए, अध्यापक भर्ती L1 और L2 के ये सभी 46 अभ्यर्थी हैं, जिनका पिछले दिनों चयन बोर्ड की ओर से एक कमेटी बनाकर दस्तावेज सत्यापन की जांच करवाई जा रही थी। और चूंकि शिकायत मिली, इस तरह की मिली थी चयन बोर्ड को कि ये जो अभ्यर्थी है जिनका चयन इस भर्ती परीक्षा में हुआ है, उनमें से कुछ अभ्यर्थियों की ओर से फर्जी दस्तावेज लगाए गए, तो उसके लिए कमेटी का गठन किया गया था। और उस कमेटी के गठन के बाद जो जांच हुई, उस जांच में ये 46 अभ्यर्थियों के जो दस्तावेज है उनमें खेल सर्टिफिकेट फर्जी थे और फर्जी तरीके से उनके लगाए गए थे। और उसके आधार पर जो बोनस अंक थे स्पोर्ट्स कोटे के, वो उन्हें अतिरिक्त मिले थे। इसके आधार पर उनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन हालांकि अभी तक चयन बोर्ड की ओर से उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई थी। और ऐसे में अब ये कमेटी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर इन सभी 46 अभ्यर्थियों के बोर्ड की ओर से डिबार किया गया है। और इसके तहत अब चयन बोर्ड की किसी भी जो परीक्षा है उसमें ये सभी 46 अभ्यर्थी परीक्षा में भाग नहीं ले सकेंगे। और बोर्ड की ओर से तैयारी ये भी की जा रही है कि इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा भी दायर करवाया जाए, और जहां से ये बोर्ड सर्टिफिकेट बनवाए गए फर्जी तरीके से, उन संस्थाओं के खिलाफ भी बोर्ड की ओर से एक्शन लिया जाए और उन पर भी मुकदमा दायर किया जाए। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे दिनेश।